Well, let's first get you update from Uttarkashi. It is over 300 hours and counting. The rescue operations are underway on war footing to rescue 41 trapped men. NDRF today demonstrated the use of stretchers to pull out the trapped workers. 41 men will be pulled out on wheeled stretchers one by one through a big pipe that is being pushed through the rubble to reach them. The tunnel experts have confirmed that the auger machine responsible for the horizontal drilling from the Silkyara end broke down last night, which in fact delayed the rescue operation. They assured that all efforts are being taken to get the machine up and running as soon as possible to continue the digging process to get to the men who are trapped there. So that is what the teams there are saying. Officials at the spot affirm that auger reassembly will start shortly and the drilling process will continue. Strengthening of the tunnel and construction of the escape route is the top priority of the teams. Freshly cooked food and fresh fruits are also being given to the men who are trapped there at regular intervals. Last night, roti, dal and mixed veg were given to the trapped individuals. सर आज 13वां दिन हो गया है सर। आज की अपडेट की अगर हम बात करते हैं, कहां तक हम पहुंच पाए हैं? नहीं, हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी बाधाएं आई हैं, हमारी परीक्षा हुई है, लेकिन परीक्षा हमने पास की है, ये भी साथ में हम कह सकते हैं। मशीन का फाउंडेशन हमने स्ट्रॉन्ग किया है लास्ट रात में काम करके, और टनल के माउथ पर जो स्क्वीजिंग हुई थी उस पाइप को रिमूव करने के लिए इस समय काम चल रहा है और वो काम अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम ड्रिलिंग अपना चालू करेंगे। कुलबे सर, ये पाइप जब रिमूव कर दिया जाएगा तो किस तरह से जितना हमने मीटर्स कवर किया उसमें कितनी कमी आ जाएगी, कहाँ हम होंगे? रफली 2 मीटर कम हो जाएगा जहाँ हम कल पहुंचे थे वहां से। अच्छा सर, आगे की कोई बाधाएं नहीं है, इसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई थी, चेकिंग की गई, क्या कुछ पता चला है सर? वो जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की स्टडी हमको कहती है कि आने वाले 5 मीटर में कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और उसके आगे कितना दायरा सर? उसके आगे तो अब अगर 5 से आगे चले 7 मीटर है तो हम उम्मीद करते हैं कि वहां भी हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एक मशीन की रीच है, उस रीच के बियॉन्ड तो हम अभी एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। वक्त कितना मान लें सर? ये सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। वक्त मैं उम्मीद करता हूँ शाम 6 बजे तक हमारा काम होना चाहिए। जितनी हम लोगों की उसकी एनालिसिस हुई है, रात को वी वर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट इनसाइड। हम लोगों को विश्वास है कि आज शाम तक हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। 23 को हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड वी डोंट रन इनटू अनएंटिसिपेट, मतलब प्रॉब्लम एंटिसिपेटेड है, उससे कितनी बार हम रन इन करते। तो पिछले काफ़ी टाइम से हम लोगों को लोहा मिल रहा है, और जैसे 1-2 इंच मोटा पाइप ऑगर मशीन के कटर से बिल्कुल जैसे सांप लौट जाता है उस प्रकार से कट के निकला है। मतलब 800 mm के डाया को अंदर जाके पूरे लोहे के पीसेस काट के लाए हैं, और उसमें 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं। इससे इस वजह से डिले होती है। जियोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो हमने सारा जो स्टेटा आना है वो सारा स्टेटा भी स्टडी कर लिया, जियोफिजिकल सर्वे भी हुआ है, उस सर्वे से भी स्टडी कर लिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे देयर विल बी नो एनी हेजिटेशन टिल वी प्रिज्यूम, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसकी वाइब्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिस्मोग्राफ लगा देंगे, और उसको ऐसा उसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी। कोई भी वाइब्रेशन होगी तो हम ड्रिलिंग बंद कर देंगे। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वी आर रेडी, एनी टाइम वी कैन स्टार्ट द ड्रिलिंग। अथॉरिटी है, उन्होंने हम लोगों को एक प्लान दे रखी है। जो प्लान हम लोगों ने 5 प्लान चॉकआउट की थी, उसमें से एक वर्टिकल रेस्क्यू टनल बनाने के लिए जो 1.2 मीटर डाया की जो वर्टिकल शाफ्ट बनाने, उसके लिए जो मशीन्स हैं हमारी आपके सामने हैं यहाँ पे, ये इरेक्ट हो चुकी हैं। जैसे अब फर्दर हमारे को क्लियरेंस मिलेगी हम इसको मूव कराएंगे। अभी बीआरओ और जो इसका मैकेनिक ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो कल पूरा सर्वे कर चुका है। उन्होंने बोला कि सड़क जो है वो जाने काबिल है, चली जाएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो बीआरओ जो वो हेल्प करने के लिए तैयार है, वहाँ वाइडनिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। अदरवाइज वो कल सर्वे कर चुके हुए हैं, हमारे को ये मैसेज दिया कि हम चले जाएंगे उस रोड में। Well, authorities have prepared a detailed post-rescue action plan. Once the workers are out of the tunnel, the 41 men will be immediately provided with medical care. Ambulances have already reached outside the tunnel. A 41-bed ward has been created at the Community Health Center in Chinyalisore. If necessary, they will be taken to Rishikesh. यहाँ पर जो है 3-4 अधिकारी हैं कंपनी के,
और उन्होंने मेरे लिए कहा है कि पंडित जी आप जो है हमेशा धूप माचिस जलाते रहना अंदर। ये प्रार्थना किया है कि शासन प्रशासन भी हिल चुका है, अर्थात क्षेत्रवासी भी परेशान हो चुके हैं और हमारे जो कर्मचारी भाई यहाँ आ रखे हैं वो सब परेशान हो गए। इसलिए बाबा भोलेनाथ ये निकेन उपाय से इनको आज बाहर निकाल दो। मैंने उनसे विनती तो किया है, आराधना तो की है कि इनको किसी न किसी तौर से, क्योंकि प्रशासन भी परेशान हो चुका है। आस्था तो पहले से है, पर आजकल ये लोग फंसे हुए तो सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए दुआ करने भी आ रहे हैं। वही भगवान से दुआ कर मजदूर बाहर निकल जाए, सही सलामत निकल जाए। हमने कहा वो सही सलामत बाहर निकल जाए, सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, सब बाहर आ जाएं, उसके परिवार वाले सब खुश हो जाएं कि हमारे सारे परिवार सुरक्षित से बाहर आ गए और सब इकट्ठा हो गए। So the Chief Minister spoke to the men who had trapped last evening. He told them that the Prime Minister also is continuously monitoring the situation. In fact, is taking update about every progress. And the Prime Minister, of course, asking the Chief Minister there about measures to be taken once the men come out in terms of medical aid that should be provided to them. These are visuals that we are playing out for you of how the PMO is supervising the entire rescue operation, given that not just the Chief Minister but also Union Minister V.K. Singh was present at the rescue operation site. Prayers are being offered by setting up a temporary temple outside the tunnel, the opening of the tunnel. The ambulance is on standby in case there is some emergency. Choppers are also on standby to airlift the individuals and take them to AIIMS Rishikesh. Stretchers have been pulled out as well, because that's what we begin to understand, that the stretchers will be used to pull out the men. Remember, they've been there inside the tunnel for more than 11-12 days, so their physical condition could be weak. Keeping that in mind, the stretchers are ready, hospital beds are ready, ropes, oxygen cylinders, all the things that the team might need to pull out the workers have been kept ready. Meanwhile, we're getting some reaction. IG Garhwal Karan Singh Nangyal has spoken. गुड साइंस देखने को मिल रही है, तो आज मुझे लगता है कि हो सकता है आज शाम तक जो है ये काम पूरा हो जाए। और बाकी विशेषज्ञ लोग लगे हुए हैं, देश विदेश से आए हुए हैं। मशीनरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो बेस्ट मशीन है वो लगाया गया है और विशेषज्ञ भी लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। तो उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार से डिगिंग का काम भी चल रहा है, ताकि इंसर्ट का काम जो होना है वो हो सके। तो कार्य प्रगति पे है।